Dear little fellow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब जो हैप्पी प्रिंस होते हैं वो सेलो से कहते हैं कि तुम क्या है, मुझे मार्वलस जो चीज़ें हैं वो तुम मुझे बताती हो, अच्छी चीज़ें मुझे बताती हो। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्या मार्वलस है, किस चीज़ से? मैन और वीमेन की सफरिंग से। मतलब कोई भी चीज़ इतनी अच्छी अच्छी है जो क्या कर सके, मैन और वीमेन की जो सफरिंग है उससे भी क्या है, उससे भी ज़्यादा क्या है, कोई चीज़ इतनी भी अच्छी है। किससे पूछते हैं वो? सेलो से गए, लिटिल सेलो से पूछते हैं। आगे देखो, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। अब हैप्पी प्रिंस क्या कहते हैं, कोई भी मिजरी क्या है, मतलब ये कह सकते हो कोई भी मिस्ट्री जो है वो इतनी ग्रेट नहीं है जितनी क्या है, मिजरी है। मतलब कहते हैं ना मिस्ट्री हो है मतलब सीक्रेट्स, ठीक है। कोई भी सीक्रेट इतना महान नहीं है, महान तो नहीं बोल सकते हाँ, मतलब कोई भी सीक्रेट के इतना ग्रेट नहीं है जितनी मिजरी है। मिजरी का मतलब क्या है, हैप्पी प्रिंस का क्या कहने का मतलब है, जैसे यहाँ मिजरी बोला है और यहाँ सफरिंग ऑफ मैन और वीमेन बोला है, कहने का मतलब है कि उनको कहने का मतलब कि मिस्ट्री जो है, मतलब सॉरी जो दिक्कतें हैं, मिजरी मतलब होता है दिक्कतें, ठीक है। जो बहुत ही प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, प्रॉब्लम्स और सफरिंग का मतलब भी प्रॉब्लम्स ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सफरिंग है, प्रॉब्लम है, ये सबसे क्या है, सबसे सबसे फर्स्ट प्लेस में है, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और मार्वलस चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी क्या है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैन एंड वीमेन की जो ये प्रॉब्लम है इसको क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, ये हैप्पी प्रिंस का कहना था, ठीक है। जिसमें मतलब इस तरह से जो छुपाया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। अब क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस क्या कहता है किसको, सेलो को, कि वो क्या करे, कि वो उसकी सिटी में जाकर घूमे और वहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में वो किसको बताए, हैप्पी प्रिंस को बताए। सो द सेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। अब उन्होंने देखा जब लिटिल सेलो जब पूरे जो उस पैलेस में, ये कह सकते हो उस सिटी में जब वो उड़ने लगी, तो उसने देखा कि जो रिच हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में, और जो गरीब हैं वो क्या हैं, वो उनकी गेट्स में क्या है, वो बैठे हुए हैं, उन अमीरों की गेट्स में वो बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब क्या होता है, वो कहाँ जाती है, डार्क लेन में जाती है। डार्क लेन का यहाँ क्या मतलब है ना। अब यहाँ डार्क लेन से हम कैसे लगाएंगे, मतलब डार्क लेन का मतलब है कि ऐसी ऐसी स्ट्रीट जहाँ क्या, जो कैसी है, वेल डेवलप्ड नहीं है, और ये कह सकते हो ऐसी जगह जहाँ कौन रहता हो, गरीब लोग रहते हो, उससे मतलब यहाँ डार्क लेन्स, ठीक है। तो डार्क लेन में जाती है, वो क्या देखती है, बच्चों के चेहरे वाइट देखती है। वाइट मतलब कैसे, कि जैसे वो बहुत ही क्या है, थके हुए हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। वो भूखे बच्चे देखती है और वो देखती है कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं और वो उस ब्लैक स्ट्रीट पर वहाँ पर रह रहे हैं, या कह सकते हो उस ब्लैक स्ट्रीट में वो लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। अब उसका मीनिंग आते हैं स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या है, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा भूखा हो, हंगर लिख देना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये एच है, HUNGER, हंगर लिख देना। और लिस्टलेसली का मतलब है टायर्डली, है ना, टायरलेसली लिखना, टायरलेसली, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। अब क्या था, एक ब्रिज था, ब्रिज तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। रिवर के ऊपर ब्रिज बना देते हैं या फिर किसी खाली जगह होती है उसके ऊपर क्या बनाते हैं, ब्रिज बना देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक ब्रिज था उसमें 2 बॉयज़ क्या थे, एक दूसरे के क्या है, आर्म्स पे लेटे हुए थे, ताकि वो क्या कर सकें, है ना, एक दूसरे को कैसे वार्म कर सके। देखा होगा तुमने, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पपी होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, वो स्नगल करके वो लेटे हुए होते हैं। अब स्नगल करके क्यों लेटे हुए होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि दे कीप देमसेल्फ वार्म, ठीक है। How hunger we are, they said. You must not lie here.
shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब क्या होता है, वो दो बच्चे आपस में बोलते हैं कि हम कितने भूखे हैं, ठीक है। और तभी क्या होता है, वॉचमैन जो होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और उनको वो क्या कहता है, वहाँ से वो भगा देता है। और फिर वो क्या करते हैं बेचारे, वो जो रेन होती है, मतलब बारिश हो रही होती है, वहाँ पर वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब बारिश हो रही होती है, उनको भगा देता है, वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब वापस कहाँ जाता है वो, कौन, चलो प्रिंस के पास जाता है, उसको बताता है कि उसने क्या देखा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर। हैप्पी प्रिंस को क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं पूरा किससे कवर हूँ, गोल्ड की लीव से कवर हूँ, तुम क्या करना है, लीव बाय लीव उसको निकालना और तुम उन गरीब को दे देना। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मेरे से कहता है, मैं पूरे गोल्ड से कवर हूँ, तुम जो लीफ है मेरे पे गोल्ड की, वो निकाल के किसको दे देना, गरीब को दे देना। क्योंकि जो लिविंग्स हैं, लिविंग मतलब जो रहते हैं, जो मैंने ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो उन्हें क्या कर सकता है, खुश रख सकता है, ठीक है। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द सेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। लीव आफ्टर लीव ऑफ द डैश, ठीक है। इसको तो आगे वाली जो लाइनें होंगी उनको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो लीव आफ्टर लीव जो सेलो होती है, वो जो गोल्ड की जो लीफ होती है, जिससे क्या होता है, उसके वो ढका हुआ होता है, कौन ढका होता है, एक तरह से हैप्पी प्रिंस वो लीव्स को निकालती है। और इस तरह से निकालते जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो गरीब को देती है उन गरीबों को। तो इससे क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस होता है, उसका जो स्टैचू होता है वो कैसे दिखाई देता है, डल दिखाई देता है। डल का मतलब बहुत ही गंदा और कैसा, ग्रे कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ग्रे का मतलब यहाँ फीके से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सम अप कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही क्या होता है, जो हैप्पी प्रिंस लिटिल सेलोको से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या रोज़ क्या बताती हो, मार्वलस चीज़ें बताती हो, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो क्या है, कोई ऐसी मार्वलस चीज़ है जो क्या है मैन और वुमेन की सफरिंग से बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हो जिसकी वैल्यू क्या है, मैन एंड वुमेन की सफरिंग से बहुत ज़्यादा है। आगे देखो, और वो कहते हैं कि कोई भी क्या है, जो मिस्ट्री है वो भी इतनी ग्रेट नहीं है कि मतलब कोई भी मिस्ट्री जो है वो किसी मिजरी से ज़्यादा ग्रेट नहीं हो सकती। मतलब मिजरी जो है वो कहीं ना कहीं क्या फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या करती है, जो हैप्पी प्रिंस होता है, वो क्या करता है, सेलो को ऑर्डर देता है कि वो क्या करे, उसकी सिटी में जाकर चीज़ों को देखे और उसको बताए कि उसकी सिटी में क्या हो रहा है। क्योंकि हैप्पी प्रिंस की जो आइज़ थी वो कहीं ना कहीं क्या थी, वो अब कह सकते हो छिन गई थी, या फिर उन्होंने अपनी जो आइज़ थी वो गरीबों को दे दी थी। तो जो लिटिल सेलो होती है वो सिटी में जाती है और वहाँ देखती है कि जो रिच हैं वो अपने सुंदर घरों में क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और गरीब जो हैं वो गेट्स में क्या है, वो बैठे हुए हैं उनके, ठीक है, अमीरों के गेट्स में बैठे हुए हैं। वो फिर क्या जाती है, एक डार्क लेन्स में जाती है, वो देखती है जो भूखे बच्चे हैं उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है, वाइट हो गया है भूख के कारण, और बहुत ज़्यादा क्या है, वो थके हुए हैं, ठीक है। फिर वो और आगे क्या देखती है, वो ये देखती है कि एक ब्रिज के नीचे, ठीक है, देखो आर्क बोला है इन्होंने, तो मैंने तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको यहाँ पर बना दिया है, तो आर्क इस तरह से होगा ब्रिज, ठीक है, ये इस तरह से ब्रिज होगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक आर्क वेव ऑफ ब्रिज में ये इस तरह से होगा, ठीक है, सॉरी इस तरह से होगा आर्क वेव ब्रिज, ठीक, कुछ भी हो सकता है, आर्क बनना चाहिए। तो आर्क वेव ब्रिज में क्या थे, दो बच्चे थे जो क्या थे, एक दूसरे के आर्म्स में लेटे हुए थे, जिससे कि ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे को वार्म कर सकें। अब वो आपस में बात करते हैं कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और इतने में क्या होता है कि जो वॉचमैन होता है वहाँ पर आता है, उन पर चिल्लाता है कि वो क्या ना करें, यहाँ पर लेटे ना, यहाँ पर वो लेटे ना, और उनको वो कहता है बारिश में वो बाहर भगा देता है, ठीक है, वहाँ से वो निकाल देता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये चीज़ पूरा इंसिडेंट, ठीक है, जो सेलो होती है वो वापस उड़ के कहते हैं हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और उसको बताती है कि उसने क्या क्या देखा है। तो हैप्पी प्रिंस को बताते हैं कि मैं क्या हूँ, गोल्ड से कवर हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मेरी जो गोल्ड्स की जो लीफ हैं, ठीक है, ये इनको
वन बाय वन निकाल कर किसको दे देनी चाहिए, उन गरीबों को दे देनी चाहिए, उन गरीब को दे देनी चाहिए, है ना। द पुअर, देखो द पुअर लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ द पुअर का मतलब है जो गरीब हैं, यहाँ पुअर से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पुअर से रिलेटेड है, अगर द पुअर आ जाए समझ जाना पुअर से रिलेटेड है, कि वो क्या दे दें, जो लीव्स हैं वन बाय वन वो क्या दे दें, उन गरीबों को दे दें। और क्योंकि जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे वो गोल्ड को मतलब लेते हैं, या कह सकते हैं कि वो सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो क्या है, उन्हें क्या कर सकता है, खुश रख सकता है, ठीक है। खुश रख सकता है, ये कौन सोचता है, जो लोग हैं जो जिंदा रहते हैं वो सोचते हैं कि जो गोल्ड है उन्हें क्या रख सकता है, खुश रख सकता है। अब जो लीफ है वो क्या कहते हैं, लिटिल सेलो कहते हैं, उसको पिक करती है और वो किसको देने लगती है, गरीबों को देने लगती हैं। और जो हैप्पी प्रिंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जब उनके जो बॉडी में से जब जो गोल्ड लीव्स है वो उतरना स्टार्ट हो जाती हैं तो उनका जो स्टैचू होता है बहुत ही डल्ड और ग्रे कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी इसकी स्टोरी, इसको